जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और एक ज्ञान की बात बताऊं, मोदी जी को यह सम्मान उनके सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों के बीच में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए दिया गया। अभी मोदी जी को एक नहीं, दो नहीं, 5-7 ऐसे पुरस्कार दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनेंगे। मैं गारंटी से बोल सकता हूं 1 से 2 नंबर आपको इन 7 फैक्टों में से, इन 7 क्वेश्चनों में से मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम समझ लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी लीजन ऑफ ऑनर दिया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम भी याद रखना है, दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी लीजन ऑफ ऑनर, ये मोदी जी को दिया गया। और दोस्तों मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ओके। और नंबर सेकंड क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी को जून 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है मोदी जी को। और मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। ओके। अभी किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? तो फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को दिया गया। और इस सम्मान का नाम क्या है? कंपेडियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ओके। और मोदी जी को अभी पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। तो पापुआ न्यू गिनी देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम है कंपेडियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है। और अभी मोदी जी को पलाऊ गणराज्य का सम्मान दिया गया है, ए बाकल अवार्ड। ठीक है, ए बाकल अवार्ड, ये कहाँ का है? पलाऊ गणराज्य का है। ठीक है। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 दिया गया है मोदी जी को। ठीक है। और इसके पहले 2022 में जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ठीक है, पहले नंबर का किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, 2022 का दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन अभी दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है 2023 वाला। ये किसको दिया गया है? आशा भोसले को। यदि आप इस प्रकार से बिल्कुल क्रम में, डिटेल में, आसान भाषा में करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स में आप पूरा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री एजुकेशन के बहादुर सर से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। अभी हमने यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन को पढ़ा है। अब नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक और कमाल की बात, इनको ये सम्मान दिया गया है उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए, डर से मुक्त बनाने के लिए ये इनको सम्मान दिया गया है। ओके। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो सीएनजी से संचालित और ये देश की पहली टॉय ट्रेन है। ठीक है, ये शुरू की गई है राजस्थान राज्य में। और हम बात करें कि इस ट्रेन का नाम क्या है, तो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस। क्या नाम है? महाराणा प्रताप एक्सप्रेस इस टॉय ट्रेन का नाम है। कहाँ से कहाँ शुरू की गई है? तो राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में, उदयपुर में गुलाब बाग है। ठीक है, वहीं पर ये ट्रेन शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की जो पहली ट्रेन है ये हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया है? तो इतवारी स्टेशन ये कहाँ का है? सबसे पहले तो आप ये जानो, ये महाराष्ट्र राज्य का है। ठीक है। और महाराष्ट्र के नागपुर जिले का है इतवारी स्टेशन, और इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के
नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जू हाउ लियांग। और नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे किस देश के हैं, ये चाइना के हैं, ठीक है। और इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक भारतीय नाम, तो इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है वो भारतीय हैं, उषा राव मोनारी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं अजीम स्टेनर, ठीक है। और उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो जू हाउ लियांग इसके उप प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 8 अगस्त को। हम कंप्लीट फैक्टों की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। क्योंकि 8 अगस्त को यह शुरू किया गया था, इसलिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति, ये 3 नाम आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं और केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, वही करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इस ई बुक का सैंपल आप हमें दीजिए, पहले हम सैंपल को देखेंगे कि किस टाइप से अपने कंटेंट को मर्ज किया है। तो सैंपल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सैंपल लिखा रहेगा और उसकी लिंक आपको मिलेगी, तो फ्री में आपको सैंपल मिलेगा। आप ई बुक का सैंपल देखिए और मैं गारंटी से बोलता हूँ यदि आप सैंपल को देखेंगे ना तो आप रह ही नहीं पाएंगे और इस ई बुक को फटाफट से बाय कर लेंगे, क्योंकि कंटेंट मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, आसान भाषा में बिल्कुल डिटेल में हर क्वेश्चन को डिटेल में कवर किया है, पूरे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज क्रम में मैंने तैयार किया है। तो फटाफट से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं ई बुक को बाय करने का नहीं बोल रहा, मैं केवल सैंपल को बाय करने का बोल रहा हूं। इसके बाद आप ई बुक को ज़रूर परचेस करेंगे, तो फटाफट से पहले सैंपल को देखें, उसके बाद ई बुक आपके ऊपर है, आपको जो बेस्ट लगे। ओके, आइए नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं। किस राज्य ने विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? तो जो विदेशी प्रवासी होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना को शुरू किया है केरला सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मैरी कॉम के लिए। और मैरी कॉम के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैरी कॉम है ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं और महिला मुक्केबाजी में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? तो विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार जो कि अमेरिका के द्वारा प्रमाणित की गई है, इस कार का नाम क्या है? इसका नाम है LF मोड A। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर डेविड चिपरफील्ड के लिए। ओके, और हम बात करें कि ये कहाँ के लेखक हैं, तो ये ब्रिटिश लेखक हैं, ठीक है। और ये पुरस्कार यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता है जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नाम से ही आप जज कर पाएंगे कि IN और FN, IN मतलब इंडिया और FN मतलब फ्रांस, तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में ये होता है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है? तो जो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है
ये कहाँ पर है, किस राज्य में, बिहार में है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम फैक्टों से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों के संरक्षण और गैंडों की संख्या बढ़ाने के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया गया है। अच्छा, दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की जो 75% आबादी है ये अपने देश भारत में ही है, ठीक है। और इनमें से इस 75% में से केवल 93% जो एक सींग वाले गैंडे हैं ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं, ठीक है। तो अभी वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में भी कुछ एक सींग वाले गैंडे हैं और उन्हीं के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बन सकता था, आप असम या फिर काजीरंगा क्लिक कर सकते थे, लेकिन स्पेशली याद रखना है कि ये वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में शुरू किया गया है और ये कहाँ पर है अभ्यारण्य, तो ये बिहार राज्य में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां भारतीय सहकारिता कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। और उद्घाटन किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। हम डिटेल की बात करें तो गुजरात का जो काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना है, इसमें भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो देखिए दोस्तों, अभी केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू करी है, उस योजना का नाम है मिशन वात्सल्य योजना। और दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए जो गर्भवती हो जाती हैं और उन लड़कियों की जो परिवार हैं उनका परित्याग कर देते हैं, तो ऐसी नाबालिगों को रहने के लिए आश्रय दिया जाएगा, खाने के लिए खाना दिया जाएगा और साथ ही उनको उचित न्याय मिल सके इसके लिए कानूनी सहायता भी दी जाएगी। किस योजना के तहत, मिशन वात्सल्य योजना के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। देखिए दोस्तों, कोई भी यदि कोई टूर्नामेंट हो, ठीक है, या फिर कोई चैंपियनशिप हो, कोई लीग हो, यदि वो पहली बार आयोजित हो रही है तो वो मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर आयोजित हुआ है ये, दुबई यूएई में, ठीक है। और हम बात करें कि विजेता टीम कौन सी रही है, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स इसमें विजेता टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ पर मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नॉर्वे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सबसे पहले आसिक्स की बात करेंगे तो जो आसिक्स है ये जापान की स्पोर्ट्स शू बनाने वाली एक कंपनी है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्रद्धा कपूर के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिमेक्स 23 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया। सबसे पहले जिमेक्स से आप निकालिए, जे से बनेगा जापान और आई से क्या बनेगा, इंडिया। तो ये जापान और इंडिया की नौसेना के बीच में होने वाला अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। और हम बात करें कि कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 8वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालन सैनिक स्कूल की नींव रखी गई। तो देश का पहला सहकारी संचालन सैनिक स्कूल है और इसकी नींव रखी गई है गुजरात राज्य में, ठीक है। और नींव किसने रखी है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। तो भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने लॉन्च किया है
और मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए लॉन्च किया है। ये चैट जो बॉट है ये करेगा क्या? तो ऐसे व्यक्ति जो संकटग्रस्त हैं, जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, उनसे तुरंत बातचीत करेगा, क्विक रिस्पॉन्स करेगा, और जो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, परेशान हैं, ठीक है, उनसे स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उनको प्रदान करेगा ये चैटबॉट। ठीक है, याद रखना भारत का पहला है, जम्मू कश्मीर ने इसको लॉन्च किया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और इस पार्क का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पार्क का नाम क्या रखा गया है? वेद वन पार्क इसका नाम रखा गया है। ओके, और उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेलवेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो जो सेलवेक्स अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में। ठीक है, और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया, तो केरला के कोच्चि में आयोजन किया गया है। ठीक है, और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 7वां संस्करण आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य की सरकार ने एकमारा परियोजना शुरू की है? तो प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए ओडिशा की सरकार ने एकमारा परियोजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में। तो इस योजना के तहत क्या होगा, जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय बिल लेना होगा, और जो बिल खरीदार ने लिया है, ठीक है, इस बिल को एक पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा, और अपलोड करने के बाद कॉप्स फंड से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए सरकार उपभोक्ताओं को 30 करोड़ रुपए के इनाम देगी। ठीक है, तो सरकार 30 करोड़ रुपए के इनाम उन कस्टमरों को देगी जो अपने बिल लेते हैं। ठीक है, कोई भी लेन देन किया तो पक्का बिल लेना ज़रूरी है। बिल लेते हैं और बिल को पोर्टल पर अपलोड करते हैं रेगुलरली, तो उन कस्टमरों के लिए सरकार क्या देगी? इनाम देगी। अच्छा, सरकार क्या चाहती है कि लोगों के बीच में ये जागरूकता पैदा हो कि आप कुछ भी खरीदो पक्का बिल जरूर लो। ठीक है, कुछ समय तक ऐसा करेंगे, लोगों में ऑटोमेटिकली बिल लेने की जो मानसिकता है वो डेवलप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने करी है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, इसकी घोषणा करी है निर्मला सीतारमन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के बारे में डिटेल से समझें तो 1 जुलाई 2023 को इसकी घोषणा करी है निर्मला सीतारमन ने, और ये जो योजना है ये 2 वर्षों के लिए है, 2024 और 2025। इस योजना में 1000 से लगाकर 2 लाख रुपए की राशि बैंक में जमा की जा सकती है, और इस राशि पर जो बैंक है ये 7.5% का ब्याज जो है ये महिलाओं के लिए देगी। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन ने इस योजना की घोषणा करी है, ये शुरू भी हो गई है। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? क्योंकि जितना पैसा महिलाओं का जमा है उस पैसे के बदले में बैंक क्या करेगा? 7.5% का केवल ब्याज ही तो देगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये योजना शुरू करी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जाम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि किसी योजना के आगे मो शब्द लिखा है तो आंखें बंद कीजिए और उड़ीसा राज्य पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? मोस्ट से भी ऊपर क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका देशवाल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा पाई और सज्जन कुमार दोनों ने, तो उपर्युक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है?
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बैलन डी'ओर पुरस्कार है ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार है, ठीक है। और इसको जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर थे। इनका नाम था लुइस सोरोस, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने ये पुरस्कार कब जीता था? तो 1960 में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था, ठीक है। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। देश के पहले उस राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है। तो राइट टू हेल्थ विधेयक को पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान, ठीक है। हम बात करें कि इस विधेयक के तहत क्या होगा, आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी के दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करने के लिए बाध्य किया गया है। मरीज के पास में यदि पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो उसे अस्पताल से मना नहीं किया जाएगा कि आप जाइए, आपका यहाँ पर इलाज नहीं किया जाएगा, ठीक है। फ्री इलाज किया जाएगा। और फ्री इलाज करने पर अस्पतालों को राज्य सरकार अलग से फंड बनाएंगी और उसी फंड में से अस्पतालों को पैसा देंगी, ठीक है। 50 या फिर उससे अधिक बेड वाली जितनी भी अस्पतालें हैं उन सभी अस्पतालों पर ये कानून लागू किया जाएगा। दुर्घटना में घायल मरीज को जो व्यक्ति अस्पताल तक पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को 5,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये विधेयक लाया है राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा। और दीपिका मिश्रा की बात करें किस राज्य से बिलोंग करती हैं? राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का जो लक्ष्य है ये केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री सिद्धारूदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है श्री सिद्धारूदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। आपको बताना है आलिया मीर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं? आलिया मीर ये जम्मू कश्मीर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार ये दिया गया है बॉम्बे जयश्री के लिए। और ये कौन है? ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए, जो वोटर्स होते हैं उनको अवेयर करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक हम कह सकते हैं कि गीत को लॉन्च किया है। गीत कौन सा है? मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं, ठीक है। और अभी निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन बनाया था, ठीक है। निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन किसके लिए बनाया था? पंकज त्रिपाठी के लिए। ये नाम याद रखना, पंकज त्रिपाठी निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताइए जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया है? सबसे पहले याद रखो, पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का जो अनावरण है ये कहाँ पर किया गया? मणिपुर में, ठीक है। और मणिपुर के मोईराग जिले में इसका अनावरण किया गया। और कंप्लीट डिटेल की बात करें तो इसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है
6 जनवरी 2023 को मणिपुर के मोइरांग जिले में और आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया और ये तिरंगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय, तो 2023 की जो महान प्रवासियों की सूची है इसमें एकमात्र भारतीय शामिल हैं। कौन है? अजय बंगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अजय बंगा एक जबरदस्त फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अभी अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अभी बने हैं अजय बंगा। ओके, और ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एक्टर को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड कप आप जान लो कि ये कहाँ पर होना है और कब होना है। इसका आयोजन किया जाना है अपने देश भारत में, और आयोजन कब किया जाना है? तो 5 अक्टूबर से लगाकर 19 नवंबर तक इसका आयोजन होना है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव शंकरी के लिए। और हम डिटेल की बात करें तो 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। पुस्तक का नाम याद रखना। और 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदास मिश्र को दिया गया था इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 32वां व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। ओके, और हम बात करें कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है 32वां व्यास सम्मान, लेकिन इनके किस उपन्यास के लिए? तो इनके पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया। और इनसे पहले जो 31वां व्यास सम्मान है ये डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था, इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं। स्टैटिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। और ये जो व्यास सम्मान है 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। और पहली बार व्यास सम्मान रामविलास शर्मा के लिए दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। पूर्व क्रिकेटर हैं और ये बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। अभी बीसीसीआई के चेयरमैन की हम बात करें कौन है? तो रोजर बिन्नी जो हैं ये वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दृश्यम 2 मूवी के लिए। हम आईफा अवार्ड की कंप्लीट डिटेल जान लेते हैं। तो आईफा अवार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। शुरुआत हुई थी 2000 में और ये पुरस्कार हर साल भारतीय फिल्म के कलाकारों को अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। आईफा अवार्ड 2023 की बात करें तो आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 23वां संस्करण आयोजित हुआ है। होस्ट किसने किया? होस्ट अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल ने। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 मूवी को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया आर माधवन को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ऋतिक रोशन को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में बिल्कुल नॉन स्टॉप तरीके से डिस्कस किया है। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने पॉजिटिव कमेंट ज़रूर भर दीजिए। आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है। और एक और बात, यदि इसी क्रम में इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। और साथ में आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि इसी प्रकार के जब मैं लेटेस्ट मज़ेदार और लाजवाब वीडियो डालता हूं, नॉन स्टॉप तरीके से पढ़ाता हूं, तो वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आप वीडियो सबसे पहले देख सकें, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की हो जाए, आपके माता पिता भाई बहन सबके सपने पूरे हो जाएं। ठीक है, इसी क्रम में
दोनों ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। ये जो ई बुक हैं आपकी बहुत ही सहायता करेंगी आपके सपने को पूरा करने के लिए। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए देकर जा रहा हूँ, आप कितना पढ़ते हैं। आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। फटाफट से आंसर लगाइए और आप चाहें तो 82वें बता सकते हैं, 81वें बता सकते हैं, 80वें बता सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 4 बताए थे। ठीक है, 83वें ये मैंने 4 आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया था और स्पोर्ट करंट अफेयर्स पर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी ही। तो आप क्या करें, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो प्ले लिस्ट है इस प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें। आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों चाहे वो स्टैटिक जीके के हों। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और इसी प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के, ऑल सब्जेक्ट के हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।